गूगल ने एक ऐसा एआई मॉडल बनाया है जो किसी इंसान की तरह रोबोट को कचरा फेंकने के लिए बोलता है। दोस्तों, हम बचपन से ऐसी बहुत सारी मूवीज देखते आ रहे हैं जिसमें रोबोट्स इंसानों को उनके बेसिक कामों में मदद करते हुए दिखाए गए हैं। जैसे कि रोबोट मूवी में चिट्टी चिट्टी सारा यानी कि ऐश्वर्या को बहुत सी चीज़ों में हेल्प करके उसका दिल जीत लेता है। गूगल के बनाए इस एआई को देखकर ऐसा लग रहा है कि मूवीज की तरह रियलिटी में भी अब ये पॉसिबल होगा, जहाँ चिट्टी जैसे आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट रोबोट्स हमारे आसपास हमारे बेसिक काम करते हुए दिखाई देंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर और आपका स्वागत है मेरी पहली यूट्यूब वीडियो में। और आप सबका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मैटर करता है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर देना। तो आइए इस मॉडल के कंसेप्ट को समझते हैं। जैसे हम चैट जीपीटी में कोई प्रॉम्प्ट या फिर इंस्ट्रक्शन पुट करते हैं तो हमें चैट जीपीटी उसका रिजल्ट प्रोवाइड करता है। या फिर गूगल लेंस, जिसमें हम कोई फ़ोटो स्कैन करते हैं तो गूगल हमें उस फोटो की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। कुछ ऐसी ही टेक्नोलॉजी को कंबाइन करके हमने रोबोटिक्स ट्रांसफॉर्मर 2 या फिर RT2 इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल को हमारे बीच इंट्रोड्यूस किया है। ये मॉडल अगर कहीं पे कचरा पड़ा है तो उसे खुद से एनालाइज करके रोबोट को कमांड देता है कि उसे पड़े हुए कचरे को उठाकर डस्टबिन में डालना है। अमेजिंग, राइट? ये इनोवेटिव मॉडल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में नई क्रांति लाने वाला है, क्योंकि ये बिल्कुल इंसान की तरह सोच सकता है। दोस्तों, हम कई सर्विसेज के एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं, तब हम ज़्यादातर टाइम्स चैटबॉट्स या फिर बॉट्स की हेल्प लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम फ़ोन बैंकिंग यूज़ करते हैं तो चैटबॉट्स हमसे कोऑर्डिनेट करके उस इशू को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, या फिर वो खुद एनालाइज करके हमें कंसर्न पर्सन से कनेक्ट करते हैं। ये सारा वर्क करने के लिए चैटबॉट्स या फिर रोबोट्स को वास्तविक दुनिया की हर इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, और इसके साथ साथ कॉम्प्लेक्स और अननोन कंडीशंस हैंडल करने की कैपेसिटी भी चाहिए, जो यूजुअली किसी इंसान की मदद से उनको प्रोवाइड की जाती है। गूगल का कहना है कि सिंपल वर्क्स करवाने के लिए भी रोबोट्स पर बहुत सारे पैसे और टाइम खर्च होता है, और इसके लिए बहुत सारी कंडीशंस को क्रिएट करके रोबोट्स को ट्रेनिंग भी दी जाती है। दोस्तों, हमने रोबोट मूवी में देखा है कि किस तरह चिट्टी आग में से उस लड़की को निकाल लाता है, ये सोचे बिना कि उसने कपड़े पहने हैं या नहीं। बिल्कुल इसी तरह की सिचुएशन ट्रेनर के सामने भी आती है जब वो किसी रोबोट को मैन्युअली ट्रेन करते हैं। बट RT2 जैसे मॉडल आने वाले टाइम में ऐसी सिचुएशन को खुद एनालाइज करके उन्हें रिजॉल्व करने की कैपेसिटी रख सकते हैं। RT2 लॉन्च होने के पहले RT1 को लॉन्च किया गया था, बट उसमें एक्यूरेसी परसेंटेज 32% था, जो कि बहुत ही कम था। और इसका कारण ये था कि उसमें विजन लैंग्वेज एक्शन मॉडल या फिर VLA मॉडल की कमी थी। बट RT2 में VLA का यूज़ किया गया है, जो ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर टेक्नोलॉजी पर आधारित है। VLA की एक खासियत है कि वो आर्टिकल्स एंड इमेजेस को खुद से समझ सकता है। लैंग्वेज मॉडल वेब पर मौजूद डाटा से सीखते हैं, पर VLA मॉडल इमेजेस एंड आर्टिकल्स के आधार पर नॉलेज रोबोट्स को अलग अलग काम कैसे करने हैं इसकी कमांड देते हैं। रोबोटिक ट्रांसफॉर्मर 2 रोबोट्स को उनके ट्रेनिंग डाटा के आधार पर सोचने और डिसीजन लेने पर हेल्प करता है। उसी तरह उससे रिलेटेड चीज़ें पहचानने और कम्युनिकेट करने में भी मदद करता है। फॉर एग्जांपल, केले का छिलका कचरा है पर केला खाने का सामान, या फिर चिप्स का रैपर कचरा है और पैकेट खाने का सामान। दोस्तों, कचरा फेंकना या फिर उसे समझना हमारे लिए ये चीज़ बहुत ही नॉर्मल है, पर अगर हम इसे अलग पर्सपेक्टिव से देखें तो ये बिल्कुल वैसा है जैसे एक छोटा बेबी इस काम को करे। हम उसे देखकर कितना खुश होते हैं। अब क्योंकि ये रोबोट्स इंसान नहीं हैं तो इनके लिए ये किसी आजुबे से कम नहीं है। अब तक हमने जो मॉडल्स बनाए हैं वो हाई लेवल रीजनिंग और लो लेवल हैंडलिंग रोबोट्स की प्रोसेसिंग को कंट्रोल करते हैं, जिसके लिए सिस्टम को कॉम्प्लेक्स टैक्स की आवश्यकता होती है। पर RT2 सिंगल मॉडल में फंक्शंस को कलेक्ट करके होने वाली परेशानी को दूर करता है। इसी वजह से RT2 डायरेक्ट आउटपुट रोबोट को देता है और रोबोट दिए गए काम को पूरा करता है। इसका मतलब ऐसा है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये मॉडल रोबोट को डिसीजन लेने की कैपेसिटी देता है कि कहीं पर कचरा पड़ा है और रोबोट्स को पड़े हुए कचरे को डस्टबिन में डालना है। तो दोस्तों, ये थी इन्फॉर्मेशन रोबोटिक ट्रांसफॉर्मर 2 के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।